एक बार भरत चक्रवर्ती का दरबार लगा हुआ। दरबार में सब बैठे हुए हैं, दरबार चल रहा है। इतने में ही एक दासी दौड़ती हुई आई। महाराज बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ दासी? महाराज, आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। अभी दासी के ये शब्द पूरे ही नहीं हुए थे कि एकदम सेनापति दौड़ता हुआ आया। महाराज बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ सेनापति? महाराज, आपकी आयुशाला में चत्ररत्न उत्पन्न हुआ है। अरे, आज तो दो दो बधाइयां एक साथ, क्या बात है। इतने में ही सेनापति के अभी शब्द पूरे ही नहीं हुए थे कि माली दौड़ता हुआ आया। महाराज बधाई हो, बधाई हो। अरे, आज तो बहुत ही खुशी और पावन का दिन है कि एक साथ तीन तीन बधाइयां। क्या हुआ मालीराज? महाराज, अपनी विनीता नगरी के बाहर उद्यान में आदिनाथ भगवान का पदार्पण हुआ है। भरत चक्रवर्ती ने सुना और एकदम अपने सिंहासन से खड़े हो गए। जल्दी से मेरा रथ तैयार करो, प्रभु के दर्शन करने के लिए जाना है। दासी आगे आई। महाराज, पहले पुत्र का मुख तो देख लीजिए। सेनापति आगे आया। महाराज, पहले चक्र रत्न की पूजा कर लीजिए, नहीं तो चक्र रत्न लुप्त हो जाएगा और आप चक्रवर्ती सम्राट कैसे बनोगे? नहीं सेनापति, अगर मेरी किस्मत में चक्रवर्ती बनना लिखा है तो चक्र रत्न कहीं लुप्त नहीं होगा। और पुत्र का दर्शन तो मैं, पुत्र का मुख तो मैं कभी भी देख लूंगा, परंतु प्रभु के दर्शन करने बहुत जरूरी है। संतों का समागम बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत पुण्य कर्म का उदय होता है, तब जाके संत का समागम मिलता है। फिर प्रभु का समागम मुझे मिल रहा है तो मैं पहले उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तब उन्होंने तुलसीदास जी के शब्दों में कहा था, सुतदारा चल लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ दो। धन, परिवार, लक्ष्मी, संपत्ति, ये सब तो हर किसी को मिल जाएंगे, एक साधारण से साधारण इंसान को भी प्राप्त हुए हैं और होते रहेंगे, परंतु संतों का समागम बहुत ही पुण्य कर्म के उदय से मिलता है, तो उसको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? इसीलिए संतों का इतना महत्व बताया है। एक सनातन ग्रंथ आता है, गंगा अवतरण, सनातनों का एक ग्रंथ है। उसमें लिखा हुआ है कि गंगा का जो अवतरण हुआ है वो पापियों का पाप धोने के लिए हुआ है। गंगा का जो अवतरण हुआ है, सनातन धर्म की मान्यता है ना, क्या मानते हैं कि जीवन में कितनी भी बुराइयां हो, कितने भी पाप किए हो, अगर गंगा में जाकर डुबकी लगा ले, वहां नहा ले, तो सारे पाप धुल जाएंगे। उनकी ये मान्यता है। तो उनमें लिखा हुआ है, लेकिन एक बार गंगा ने भी एक इंसान से सवाल कर दिया कि हे मानव, तुम कहते हो कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे मेरे अंदर डुबकी लगाने से, नहाने से, तो मैं तो पापों के बोझ से भारी हो जाऊंगी, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो तुम सबके पापों को ले लेके भारी हो जाऊंगी, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब उस व्यक्ति ने, महापुरुष ने कहा कि हे गंगा, तू तो इतनी पावन, इतनी पवित्र है कि कहते हैं कि एक
सदाचारी, एक बाल ब्रह्मचारी संत अगर तेरे पास से गुजर जाए तो तेरे सारे पाप एक ही बार में धुल जाएंगे। तू इतनी पावन है। तो संतों की महिमा आप देख लीजिए कि कितने महान। प्रभु ने भी अपने मुख से फरमाया था, गौतम स्वामी ने प्रभु से एक प्रश्न किया था कि प्रभु, पंचम आरे में आप तो निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे, तब आपके दर्शन कैसे होंगे? आपका सानिध्य कैसे प्राप्त होगा? आपकी वाणी को कैसे सुन पाएंगे? आपका दर्शन कैसे कर पाएंगे? तब प्रभु ने अपने मुख से फरमाया था कि हे गौतम, जो पंचम आरे में जो भी साधु साध्वी जो मेरे इस पर चलने वाले होंगे तो उनके दर्शन कर लेना, उनके दर्शन करने मेरे दर्शन के समान होंगे। तो इतनी बड़ी उपमा दी है प्रभु ने भी अपने मुख से कि संतों का जीवन, अगर वो संत सही अर्थों में संतत्व को पालते हैं तो उनका जीवन कितना महान है और उनके दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसे संतों का दर्शन ऐसे पुण्य कर्म से मिलता है। ये पुण्य कर्म कब मिलता है? मानव जन्म मिले। मानव जन्म मिलना ही अति दुष्कर है, और जब ये मानव जन्म मिल जाता है तो संतों का दर्शन बहुत ही दुष्कर, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और जिसे ये दर्शन मिल जाते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। मिला तुझको ये मानव जन्म है, हो मिला तुझको ये मानव जन्म है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर तन जो पाया, हो बड़ी मुश्किल से नर तन जो पाया, ये लौटाने के काबिल नहीं है, मिला तुझको ये मानव जन्म है। ये मानव का जन्म मिला है तो इसे गवाना नहीं है, सत्संगति में आना है। संगति तो इंसान करता है, अच्छे की भी करता है और बुरे की भी करता है। जब संगति अच्छे की करता है तो वो जीवन ऊपर उठ जाता है, और जब संगति बुरे की जाती है तो वो जीवन पतन में गिर जाता है। जैसे एक फूलों की माला, फूल है ना, फूलों की माला, वो फूल एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर वो फूल भगवान के गले में चढ़ जाए तो सब उसको माथे पे लगाते हैं, सब पूजते हैं उस फूल को। अगर वही फूल मुर्दे के गले में चढ़ जाए तो उसको कोई छूना भी नहीं चाहता। संगति ही है ना, फूल वही है, माला वही है, लेकिन उसने संग अलग अलग इंसान का किया तो उसका जीवन भी वैसा ही बना। अग्नि होती है, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन अग्नि अगर चूल्हे की हो तो आप भोजन बनाकर खाते हैं, उसे प्रेम के साथ और अच्छे भावों के साथ खाते हैं। अगर अग्नि शमशान की हो तो उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। अग्नि तो अग्नि है, परंतु संग अलग अलग है। इसी तरह से अगर अच्छों की संगति करेंगे, संतों का संग करेंगे तो जीवन ऊपर उठ जाएगा। अगर संग किया दुर्जन का तो जीवन पतन में चला जाएगा। इसीलिए कहा है संग अच्छे का करना चाहिए। एक बहुत बड़े हकीम हुए हैं लुकमान नाम के हकीम। उन्होंने भी अपने जीवन का एक तजुर्बा दिया। अपने बेटे को कहा, बेटा मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, एक छोटी सी सीख दे के जाना चाहता हूं तुम्हें।
एक हाथ में चंदन का चूरन रखो और एक हाथ में कोयले का चूरन रखो। बच्चे ने वैसे ही किया, एक हाथ में चंदन का चूरन रख लिया और एक हाथ में कोयले का चूरन रख लिया। अब उन्होंने कहा बेटा अब इसको झाड़ दो। उसने झाड़ दिया। अब उन्होंने कहा कि बेटा देखो तुम्हारे हाथ में क्या फर्क लग रहा है। हाथ तो दोनों खाली हो गए, दोनों चीज झाड़ दी, लेकिन इसमें फर्क क्या है? जिस हाथ में चंदन का चूरन रखा था उस हाथ में क्या हो रहा है? खुशबू आ रही है। और जिस हाथ में कोयले का चूरन रखा था वो हाथ क्या हुआ? काला हो गया। दोनों हाथ झड़ गए, दोनों हाथ खाली हो गए, लेकिन जिसमें चंदन का चूरन था उसमें खुशबू आ रही थी और जिसमें कोयले का चूरन था वो काला हो गया। तो बेटा मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात ही समझाना चाहता हूं कि तुम चंदन के चूरन की तरह अपने जीवन को महकाना, खुशबूदार बनाना, वो तब बनेगा जब तुम संतों का समागम करोगे, जब तुम सत्संगति में जाओगे, अच्छे लोगों का संग करोगे, अच्छे दोस्तों को, अच्छे लोगों का संग करके अपने जीवन को अच्छा बनाना। और अगर तुमने दुर्जनों का संग किया, बुरे लोगों का संग किया, उनकी गंदी आदतों को ले लिया, तो तुम्हारा जीवन उस कोयले के चूरन की तरह तुम्हारा हाथ काला हो जाएगा। अपने हाथ को खुशबूदार बनाना, अपने जीवन को खुशबूदार बनाना, उस जीवन को कालश से मत भरना। तो इतने बड़े जो चक्रवर्ती हुए उन्होंने भी क्या किया? 6 खंड के राजा होकर भी लेकिन उन्होंने पहले प्रभु के दर्शन को महत्व दिया कि पहले प्रभु का दर्शन करना है, पहले मुझे ये सब चीजों में, ये परिवार में, धन में नहीं उलझना। तो हम आप सबको तो इतना बड़ा समागम मिल रहा है, लेकिन आप सब खुद सोचें, हमें भी अपने जीवन को चमकाना है, तारना है हमें अपना जीवन। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। तो हमने अपने जन्म को तारना है, तिराना है, हारना नहीं है। आप सब प्रेरणा दो सबको कि हमने इस जगत से तरना है। तो आओ संतों का समागम करो, कुछ जिनवानी का पान करो। महाराज जी आपको इतना कुछ दे रहे हैं, उस आराधना को लें, अपने जीवन को बनाएं। तो इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की